हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका वर्क एजुकेशन का है। तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो वीडियो को एंड तक देखें, और जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे हैंड रिटन फॉर्म में अपना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें मेरे ईमेल आईडी पे। आर्ट एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, जो भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जिस भी क्वेश्चन पेपर में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो मुझे प्रोवाइड करें ईमेल आईडी पे। तब मैं आपकी वीडियो भी बना दूंगी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। अभी मेरे पास सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं तो मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2.5 घंटे का होगा और 50 मार्क्स का आपका पेपर है। बाकी के जो मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके असाइनमेंट के मार्क्स के बेस पर। उसके बाद आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिख रहा है, इसमें 3 पार्ट हैं। ये देख रहे हो आप, ए, बी और सी, ये 3 पार्ट हैं। तो इन 3 पार्ट्स के जो आपको नंबर होंगे, वैसे बड़ा कर देते हैं इसको, इनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 5-5 नंबर के हैं। तो मतलब फर्स्ट जो होगा आपका क्वेश्चन वो आपको 10 नंबर मिलेंगे कोई 2 अटैम्प्ट करने के बाद। फिर आपके और जो 2 से लेकर आपके पूरे 6 तक जो भी है वो आपके 8 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 500 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है और ये दिया है। तो इस इंस्ट्रक्शंस को पहले आप पढ़ लेना, उसके बाद ही अपना आंसर लिखना स्टार्ट करना उसके अकॉर्डिंग, वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप कक्षा 7वीं में मोमबत्ती निर्माण का क्रियाकलाप करा रहे हैं। आप मोमबत्ती निर्माण के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे? जो भी आपको सामग्री चाहिए, जैसे मोम चाहिए हमें, फिर केतली चाहिए, गैस चाहिए, स्टोव चाहिए, हाँ, और तो क्योंकि मोम को आपको पिघलाना होगा, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो वो सब इसमें बताओगे डिटेल में। फिर आप मोमबत्ती की लागत किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? कह रहे हैं कि आपने बना दी कैंडल, अब आप उसका प्राइस कैसे चूज़ करोगे कि मैं इसको कितने रुपए में बेचूंगा। तो आप देखोगे कि आपकी मेहनत कितनी लगी है और उसको जो भी आपने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसको बनाने में आपको कितने रुपए लगे हैं। जैसे आपने मान लो 50 रुपए का आपका मोम आ गया, और उसके बाद आप अपनी खुद की मेहनत भी देखेंगे, क्योंकि आपने मोम को गर्म किया, फिर उसको सांचे में ढाला। तो ऐसे मान लेते हैं हम, आपने उस पर 20 रुपये तक की मेहनत की। तो अब इस चीज़ का, जो इस मोमबत्ती का जो प्राइस होगा उस बॉक्स का टोटल आप जो सिलेक्ट करोगे, तो हम 50, 60, 70 रुपये की आपकी जो कैंडल है वो बिकेंगी। तो ऐसे आपको प्राइस अपना चूज़ करना होता है, जिसमें आप देखते हो कि मेरे पैसे कितने लगे सामान को ख़रीदने में, जो भी रॉ मटेरियल है उसको ख़रीदने में, फिर मेरी मेहनत कितने रुपए के हिसाब से थी, और फिर उस दोनों को जोड़ के आपका जो है किसी भी चीज़ का पैसा डिसाइड होता है। तो आपको ऐसे ही चूज़ करना होगा। तो आप बताओगे कि हम देखेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल कितने रुपए में आया है, फिर हम उसमें अपनी मेहनत का पैसा जोड़ेंगे, ऐसे सब जोड़ जोड़ के आपको इसमें लिखना होगा। फिर बी पार्ट है कि कार्य शिक्षा क्रियाकलाप में शामिल एक विद्यार्थी के 5 व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन के लिए एक निर्धारित मापनी तैयार करें और निर्धारण मापनी 5 बिंदुओं स्तर पर हो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपसे कोई एक्टिविटी करवाई गई। आपने अपनी क्लास में वर्क एजुकेशन की कोई एक्टिविटी कराई और उसमें आपको बच्चे का इवैल्यूएशन करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस का निर्माण करना है जिससे आप बच्चे के सामाजिक गुणों को और व्यक्तिगत गुणों को आप देख सकें कि क्या वो ग्रुप में वर्क करता है, क्या वो दूसरे के साथ कॉपरेशन करता है या नहीं करता है, उसका जो पर्सनली वो कितना और पर्सनली वो कितना फिट है, मेंटली वो कितना फिट है। ये सारी चीज़ें, ऐसे क्वेश्चंस को आपको पूछना होगा बच्चे से, जिससे कि इन सब चीज़ों का इवैल्यूएशन हो जाए। तो वो आपको इसके अंदर पूछने होंगे, और मतलब 5 बिंदु होने चाहिए, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी नाइस, पुअर, ऐसे करके। या फिर आप उसमें मार्क्स भी दे सकते हैं कि जो 1 नंबर, 2 नंबर, ये 5 नंबर के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और जिसमें भी जो भी आप डिसाइड करते हैं कि इसमें सारी क्वालिटी है तो आप उसको 5 नंबर दे देंगे, कम है तो 3 नंबर दे देंगे। ऐसे करके आपको एक ऐसे टेबल बना के ही अपना टेबल बना देना है और अपने क्वेश्चन डिसाइड कर लेने हैं। क्वेश्चन को पहले लिख देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल बना के भी दिखानी है कि हाँ हम ऐसे डिसाइड करेंगे। सी है कि कक्षा 6 के स्तर पर बागवानी क्रियाकलाप को गणित एवं हिंदी भाषा के साथ कैसे एकीकृत करेंगे। बागवानी मतलब आपको बच्चों से पौधे लगवाने हैं, और फिर उसको आपको मैथ्स और हिंदी के साथ इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, और क्लास 6 है, ये 6 क्लास के लिए है, तो आप क्या कर सकते हो, 6 क्लास के बच्चे जो हैं पोएम राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है, खुद से पोएम क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड्स के थ्रू। तो आप क्या करवा सकते हो, उनसे बोल सकते हो कि चलो आप जो भी इस गार्डन में अभी देख रहे हो उसके हिसाब से खुद से कोई
कविता बनाओ। और मैथ्स में आप क्या कर सकते हो, आप मेजरमेंट के लिए कि एक गमला है उसमें हम कितनी मिट्टी भरेंगे, कितने कितने बॉटल पानी डालना है, या फिर जो फ्लावर्स हैं वो एक मतलब कितने गमले चाहिए फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास 10 पौधे हैं तो उसके लिए हम कितने गमलों को लेके आएँ, और फिर उनकी दूरी की, अगर मैं एक गमला यहाँ लगा रही हूँ तो दूसरा कितने डिस्टेंस पे लगाना है। तो इन सब में आपका मैथ्स काउंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके ही आपको पहले बता देना कि मैथ्स से हम कैसे इंटीग्रेट कराएंगे, उसके बाद आप हिंदी से उसको कैसे इंटीग्रेट कराएंगे, ये बता देना आप। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड। कार्य शिक्षा क्रियाकलाप में समूह निर्माण क्या है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, समूह निर्माण का क्या मापदंड होता है। ये कह रहा है कि आपको ग्रुप फॉर्मेशन करना है वर्क एजुकेशन में। तो अब ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है कि आपने कोई भी एक्टिविटी कराई और उसमें अपने बच्चों को ग्रुप में बांट दिया। जैसे कि अगर आपने डस्टबिन का ही बनाने के लिए बच्चों को बोला है कि सब बच्चे डस्टबिन बनाएंगे, तो फिर अगर मान लो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो आपने 10 बच्चों का ग्रुप बना लिया, 4 ग्रुप बना लिया अपने बच्चों के। अब इन सबको ग्रुप में डिवाइड करोगे, कैसे करोगे कि आप देखोगे कि इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं, जो इन सब वर्क में काफ़ी तेज हैं, उनको ही आप एक ग्रुप में नहीं कर दोगे ना। आप कुछ जो स्टूडेंट हैं वो एक ग्रुप में, फिर दूसरे ग्रुप में भी वैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट, फिर तीसरे ग्रुप में भी, और चौथे ग्रुप में भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। क्लास के कुछ स्टूडेंट जो स्लो लर्नर है या फिर जो थोड़े वीक हैं, उनको भी आपको हर ग्रुप में थोड़ा थोड़ा डालना होगा, ताकि सारे बच्चे जो हैं इंटेलिजेंट और स्लो लर्नर हो गए या फिर वीक स्टूडेंट, वो सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपनी कोई भी एक्टिविटी को फुलफ़िल करें, पूरा करें। तो आपको हमेशा ग्रुप बनाने में भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि हम जो भी काम करवाएंगे बच्चों से, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करवाएंगे कि ना तो सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक ग्रुप में चले जाएं और ना ही सारे वीक स्टूडेंट एक ग्रुप में जाएं, बल्कि वो उनका मिक्स रहे। तो ये सब देख के आपको इसमें बताना होगा कि आप कैसे समूह निर्माण करेंगे और ग्रुप निर्माण होता क्या है, वो सारा आपको ऐसे एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड है कि शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर कार्य शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस बताना होगा वर्क एजुकेशन का, जो कि मैंने आपको बताया सोसाइटी में एक काबिल नागरिक बनाने के लिए, सोसाइटी के विकास के लिए, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है वर्क एजुकेशन की, उससे आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हैं। फिर है फोर्थ क्वेश्चन है, गुणात्मक मूल्यांकन के विभिन्न उपकरण कौन कौन से हैं। किसी एक विद्यालय के सफाई के स्तर के मूल्यांकन के लिए कम से कम 8 प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। आपको एक क्वेश्चनियर बनाना है जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों को वर्क एजुकेशन में आप उनके गुणों का मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होता है, इसके अलावा संचयी अभिलेख और फिर रेटिंग स्केल, ये सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम बच्चों के वैल्यूज़ का मूल्यांकन कर सकते हैं, उनके गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्वालिटेटिव है ये इसलिए। तो फिर वो सारी चीज़ें ही आपको यहाँ पे चूज़ करनी है कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस के थ्रू बच्चे की क्वालिटी का, गुणों का मूल्यांकन करेंगे, उसके ऊपर आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट को आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इतने पार्ट का आंसर देना होगा और बाकी के पार्ट का वही 4 मार्क्स में आंसर देना होगा। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, जो कि आपको और करके है कि संकेतक आधारित मूल्यांकन क्या है। कठपुतली बनाने की प्रक्रिया में संलग्न विद्यार्थियों के आकलन हेतु कोई पाठ संकेतक लिखें। अब संकेतक मूल्यांकन क्या होता है कि इसका मेरे को एकदम ठीक से याद नहीं है कि ये क्या था, पर इसमें हम ये लिख सकते हैं कि पॉइंट्स कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कठपुतली का एग्जांपल ले रखा है, तो लो एक कठपुतली बनवाई आपने, फिर आप देखेंगे कि उस कठपुतली में बच्चे ने उसके हाथ जो हैं सही से जोड़े हैं क्या, उसकी ड्रेस उसके मतलब उसकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है, जो भी पपेट उसने बनाया है वो, उसमें उसने कलर कैसे यूज़ किए हैं, कुछ पॉइंट्स आप डिसाइड करोगे और उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के बच्चे का इवैल्यूएशन करना ही एक तरीके से संकेतक हो जाएगी कि आपने संकेत डिसाइड कर लिया कि मेरे को क्या क्या चेक करना है, क्या बच्चे ने ठीक साइज़ की कठपुतली बनाई है। मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि सर बहुत बड़ा हो गया है और बॉडी छोटी हो गई है, ऐसा तो नहीं किया। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर उसने कॉस्ट्यूम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है या नहीं की है। तो ऐसे आपको पॉइंट्स बनाने होंगे, यही एक तरीके के संकेत हो जाएंगे कि इन चीज़ों को मेरे को ध्यान में रखना है इवैल्यूएशन में। उसके बाद आता है सामुदायिक संसाधन क्या हैं और अपने विद्यालय में रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए आप सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे। अब देखो समुदाय संसाधन क्या होते हैं, ये आपको 3 नंबर में बताने हैं। समुदाय संसाधन वो होते हैं जब आप समुदाय के लोगों से कुछ चीज़ों को लेकर या फिर उन लोगों को यूज़ करके अपनी क्लास में
बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो आपके संसाधन हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके किसी स्टूडेंट के जो पापा हैं वो माली हैं, वो गार्डनिंग करते हैं, तो अब आप उनको बुला सकते हैं स्कूल में और उनको बोल सकते हैं कि आप जो है 1 घंटे जो भी क्लास ले लीजिए बच्चों की और उन्हें बता दीजिए कि आप कैसे अपने गार्डन में काम करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, वो सोसाइटी के मेंबर हैं ना, वो समाज में रहते हैं बच्चे के पापा, तो वो यहाँ पे आके वो सारी चीज़ें बच्चों को बताएंगे। तो हमने एक तरीके से क्या किया, हमने समुदाय के संसाधन का यूज़ किया। अगर किसी के पापा पुलिसमैन है तो फिर वो भी आके यहाँ पे बता सकते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर्स को क्या क्या काम करने होते हैं। उससे क्या होगा, आपके स्टूडेंट उन लोगों को लाइव देखेंगे कि हाँ ये लोग एक्चुअल में ऐसे दिखते हैं, उनसे बात कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जब आप क्लास में यूज़ करते हैं तो यही आपके समुदाय संसाधन होते हैं। और एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आपके सोसाइटी में ही, आपके स्कूल के आसपास की सोसाइटी में किसी ने नया सोफ़ा लिया, उसको अपना पुराना सोफ़ा देना है, तो वो यहाँ पे आपके स्कूल में भी डोनेट कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये समुदाय के संसाधन का आप यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि अपने विद्यालय में रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए आप सामुदायिक संसाधन का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसमें आपको रक्तदान शिविर के आयोजन के लिए, इसमें के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, और लोगों को जागरूक कर सकते हैं, पोस्टर्स बनवा सकते हैं समुदाय के लोगों से। पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं कि हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम है तो फिर आप लोग थोड़ी हेल्प कर दीजिए। ऐसे करके आपको यहाँ पे पॉइंट्स बनाने होंगे और लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट 6 इज कि चौक बनाने की गतिविधि पर कक्षा 7वीं के लिए 1 घंटे की अवधि आपको लेसन प्लान बनाना है इसके अंदर। तो जैसे भी चौक बनाते हैं तो जो भी मैंने आपको लेसन प्लान का प्रोसेस दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको कैसे कैसे चौक बनाना होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखनी होंगी। तो इसको तो आप कर लोगे आराम से। तो ये था आपका वर्क एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर जो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बताना कि आपको और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए वीडियो क्वेश्चन पेपर की। और ये वाला जो समुदाय वाला है, इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किए थे, तो वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, जिससे कि आपको इसका और अच्छे से आइडिया मिल जाए 5th पॉइंट का। ओके, 5th क्वेश्चन का आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।